बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्पी के हवाले से ही मैं एक नेक्स्ट वीडियो पे मेरा दिल चाहा और रास्ते में मुझे एक अच्छी जगह मिली। मैंने कहा चलो यहाँ बैठ के वीडियो बना लें। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें कुछ साइडों की आवाज़ें बाज़ वक़्त वर्किंग की और ऐसी गाड़ियों की या रूटीन में वो तो आ रही हैं, कुछ ज़्यादा है कुछ कम है, इसे बर्दाश्त कीजिएगा। क्योंकि ज़ाहिर मैं लेके ज़्यादा नेचुरल चल रहा हूँ, इनडोर की प्रैक्टिस नहीं कर रहा, ज़्यादा आउटडोर की कर रहा हूँ, तो उसमें ये प्रॉब्लम जो है ना ये इसे भी इंजॉयमेंट के तौर पे आप ना वो लाइक करें। दिलचस्पी के हवाले से मैं आगे जो मूवमेंट लेके जाना चाह रहा था वो ये थी कि आप जब भी जॉब पे आप आते हैं तो अपनी एक हमेशा आदत बनाएं। स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, दोनों चीज़ें हैं। जो लोग पुराने हैं और उनका जॉब में दिल नहीं लग रहा, और जो नए हैं उनका तो वैसे ही जॉब में दिल नहीं लगता, उनके लिए तो एक दुनिया ही ये सारी नई होती है। तो दोनों के लिए ये कह लूँ, पढ़े लिखों के लिए भी कह लूँ, कारीगरों के लिए भी कह लूँ, अनपढ़ हजरात के लिए भी कह लूँ, मजदूर तबके के लिए भी कह लूँ, ऑफिसर्स के लिए भी कह लूँ, हर एक को एक ज़रूरी है कि जो लिख सकता है, जो लिखना जानता है, वो अपनी डायरी को मेंटेन करे। डायरी ज़रूर जो है ना वो लिखना शुरू करे, क्योंकि डायरी वर्क जो है वो इंसान को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। उसमें सबसे पहली मिसाल ये है कि जब आप काम पे जाते हैं, आपका काम पे दिल नहीं लग रहा या आपको काम अच्छा नहीं लग रहा, स्टार्ट वालों की बात है, जो स्टार्ट जॉब करते हैं वो डायरी के ऊपर एक लिखना शुरू करते हैं कि व्हाट दे वांट, वो चाहते क्या हैं या वो कैसा अमल चाहेंगे जिससे उनकी एक दिलचस्पी इस काम में जो है वो पैदा हो जाए। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और अरसे दराज से काम कर रहे हैं, यानी उनके सर्विसेज में 15 साल गुजर गए हैं, 20 साल गुजर गए हैं, अब वो उनको कह लें कि वो मोटिवेशन नहीं है, वो मुतहर्रिक नहीं है, वो अपनी जॉब के अंदर या अपनी ज़िंदगी के अंदर उन्हें क्या करना चाहिए। अब जो मज़दूर हैं या दूसरे कारीगर हैं उन्हें क्या करना चाहिए। जो तो हैं पहले जॉब में एंटर हुए हैं, अब उन्हें तो दुनिया का पता ही नहीं है। अब वो दुनिया में एंटर हुए, प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ, तो वो अब एंटर हुए हैं, तो एंटर होने के बाद उन्हें तो सारी दुनिया एक अजीब लग रही है, मुश्किल लग रही है, मुश्किलात से वो समझो कि वो घिरे हुए हैं। वो तो उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कभी कि हम जब पढ़ लिख जाएंगे तो पढ़ लिखने के बाद ये तो हम सोच रहे थे बड़ी सहल ज़िंदगी होगी, ये तो बड़ी मुश्किल तरीन ज़िंदगी है। एक तो बड़ी हमारी बदकिस्मती है, हमारे अदारों में हमारे घरों में ये तो बताया ही नहीं जाता। प्रैक्टिकली जो है ना ये हमारे जिस्म के खून में हर जगह ये एक परवरिश में हिस्सा होता है। उस्ताद भी कहते हैं कि आप पढ़ लिख जाएं अफसर बन जाएंगे, पढ़ लिख जाएं अफसर बन जाएंगे, ज़्यादा पढ़ें अफसर बन जाएंगे। अच्छा, अफसर बन जाने का मतलब हम ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्ट इन करते हैं बच्चों के अंदर कि उसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होगी। ऐसे है जैसे आपको कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा, जिसका तसव्वुर है जो माशरे में मैं वो आपसे जिक्र करूँ, जो कि इंतहाई एक स्टूपिड कल्चर है, स्टूपिड ये कह लें कि कॉन्सेप्ट है, तसव्वुर है, जिस वजह से हमारी नस्लें जो है ना वो बर्बाद हो रही हैं, जो अभी जॉब में आ रही हैं। उसमें मैं ये कहूँगा कि अपनी डायरी के ऊपर जो है हमेशा वो लिखें जो एंटर हो रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, कि ये चीज़ें जो है हमारी दिलचस्पी का बायस बन सकती हैं, ये चीज़ें जो है ना हमें प्रॉब्लम कर रही हैं, ये चीज़ें अगर हों तो आसानी हो सकती है। अब जब आपने 2-3 चीज़ों को लिख लिया, अब 2-3 चीज़ों में जब आप लिखने के बाद आप एक चीज़ जो है वो आप देखेंगे कि हमें इसमें से कौन सी चीज़ें हमें जो है ना वो रिलीफ दे सकती हैं, हमें कौन सी चीज़ें जो है ना वो हमें माइनस करनी है, हम वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी से उसको हम रिमूव करना शुरू कर दें, वर्किंग से हम उसे रिमूव करना शुरू कर दें। जो अच्छी हैं, जो आनी चाहिए, जो हमारे इख्तियार में है, वो ऐड करना शुरू कर दें। अब उन चीज़ों का फ़ायदा ये होगा कि आप अपने दफ्तर में होंगे तो डांट डिपट से बच जाएंगे। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि दफ्तर में एक सबसे पहली पंक्चुअलिटी गिनी जाती है कि आप वक़्त के पाबंद हों, 5 मिनट पहले पहुँचे, और 9 बजे तकरीबन हर जगह ये हाज़िरी लगती है। बैंक्स की बात करें तो वहाँ पे 8:30 का टाइम जो है ना वो एक जो है ना वो जगह पे ले आए हैं। तो 8:30 अगर आप कह लें या 8 कह लें या 9 बजे का कह लें, वो टाइम आपकी ज़िंदगी में पहले उस लेवल पे नहीं था, क्योंकि स्कूलों में ज़्यादा पाबंदी होती है, कॉलेजेस में कम हो जाती है, यूनिवर्सिटी में और कम हो जाती है। यूनिवर्सिटी में कुछ पीरियड्स का मामला आगे पीछे होता है, उस वजह से वो टाइमिंग का वो स्टेटस चलो वो नहीं रहता। तो वहाँ पे टाइमिंग को अगर आपने बड़ा मद्देनज़र रखना है
तो जब आप जॉब में जाते हैं तो अल्टीमेटली आपको उस चीज़ का बड़ा फ़ायदा जो है ना वो होना तो शुरू होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप वो चीज़ें लिख लेते हैं कि मैं ये करूँ तो ये मेरे लिए बड़ा मुस्बत जो है ना ये बन जाएगा, तो यकीन जाने कि आपको वाकई मुस्बत होना शुरू हो जाएगा। आप वक़्त के ऊपर जब आप पहुँचना शुरू करेंगे तो आप अपने अंदर एक तो एक्टिवनेस जो है ना वो फील करना शुरू करेंगे। दूसरा, आप जो है वो डांट डपट से बच जाएंगे। आपका काम जो है ना वो ऐसे तरीके से होना शुरू हो जाएगा। और इसमें मज़े की बात बताऊं कि जब आप एक टाइम पर जाना शुरू हो जाएंगे, एक बात फर्स्ट, जब आप शुरू हो जाएंगे टाइम पर जाना, तो क्या होगा कि बहुत सारे आप ऐसे लोग देखेंगे कि जो कि वक़्त के ऊपर वो आ ही नहीं रहे। अब क्या होगा कि अटेंशन जो है वो सारी जो भी हेड होगा उसकी आपसे हट के दूसरी तरफ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। वो उधर जो है ना वो सोचना शुरू कर देगा, जब उनको कहना शुरू कर देगा कि भाई ये देखे ये नया बच्चा है, कितना पाबंद है टाइम का, आपको इतना अरसा हो गया। वो आपकी तमाम सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएंगी और आपका वहाँ पे वैल्यू मेकिंग जो है ना समझे कि टाइम जो है ना वो शुरू हो जाएगा। आपका सीनियर ही आपका टाइम जो है ना वो समझे प्लस करना शुरू कर देगा। टाइम प्लस से मुराद ये है कि जो आपने शायद अपना इमेज कुछ देर के बाद बनाना था वो जल्दी बनना शुरू हो गया, इसको भी टाइम प्लस जो है ना वो कहते हैं। अब दिलचस्पी जो है वो आप इसमें पैदा करें, जो न्यू कमर हैं, जॉब ज्वाइन करते हैं, उनकी सबसे बेहतरी यही है कि वो फौरी तौर पे अपनी जॉब को कह लें कि जब इंटरेस्ट लेवल जो है ना वो ले लेते हैं तो उसमें ये कहेगा तो नहीं कुछ भाई, हेलो, कहेगा तो नहीं कुछ कहेगा तो नहीं, मैं जारी रखूँ अपना? चलें मेहरबानी, मैंने कहा पता कर लूँ कोई प्रॉब्लम ना हो। आप यहीं पे हैं? अरे इधर ही रहो, इधर अब कट हो गया जी। मैं बात कर रहा था कि एक दिलचस्पी की, जब आप एक चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, जब भी आप जॉब रूटीन में, तो देखें जो याद रखें, जब आप उन चीज़ों को लिख के उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, आपका स्टाफ सीनियर्स आपकी कहाँ पे कदर जो है ना वो ले जाता है। जब आपकी कदर बढ़ना शुरू हो जाती है, यही आपके लिए एक मोटिवेशन होनी चाहिए। यही आपके लिए कि यहाँ पे मैं अभी आया हूँ अदारे में और आते ही देखें मेरी कदरों कीमत जो है वो कितना बढ़ना शुरू हो गई है। यही आपके लिए एक दिलचस्पी का सबब होना चाहिए और यही आपके लिए एक तहरीक पैदा करने का सबब होना चाहिए कि आप यहीं से अपना आपका पिकअप जो है ना वो अच्छा होगा और आप उस अदारे में अपना नाम बनाते जाएंगे और आपकी तारीफ़ें देखें कि कितनी जल्दी आपके इर्द गिर्द जो है ना वो शुरू हो जाएंगी। आपके ही बॉसेस, आपके ही स्टाफ, वो जहाँ जहाँ बैठेंगे वो आपकी तारीफ़ शुरू कर देंगे कि हमारे पास एक जो है ना वो बंदा आया है, वो जनाब बहुत अच्छा उसका वर्क है, बहुत अच्छी उसकी टाइमिंग है, पंक्चुअलिटी क्या बात है, ओबीडियंसी क्या बात है, ड्रेसिंग क्या बात है। ये एक दिलचस्पी का आंसर है जो कि आप अपने अंदर पैदा करें कि मैंने अपना फौरी तौर पर इन बंदों के अंदर जो मेरे पास मौजूद हैं, हाँ वो फील्ड वर्क में हैं, हाँ वो उसमें है अपना बैंक के अंदर है या किसी ऑफिस में है, वहाँ पे आपका नाम जो है ना वो फौरी तौर पर आपका नाम बन जाए। पैसे अनदर इशू, तनख्वाह सब ने उतनी लेनी है, आपने भी उतनी लेनी है, लेकिन आपकी अभी इब्तदा है। अगर आप इस चीज़ को लेके आगे चलेंगे तो कोई वो दिन दूर नहीं है कि आपकी सैलरी फौरी तौर पर रेज आउट हो जाएगी। अब मैं दूसरा सेगमेंट टच करता हूँ, जो लोग पुराने हैं, 10-15 साल से हैं, वो अब दिन पूरे कर रहे हैं, वो मुरझाए हुए हैं, उनकी कोई मोटिवेशन नहीं है। अब वो अगर दिलचस्पी लेना शुरू करें जॉब के अंदर तो उनके लिए फ़ायदा क्या है? चले ऐसे ही बच्चे कोई देख लें, खा वो सेल्स फील्ड में हो, खा वो मार्केटिंग में हो, खा वो ऑफिस में हो, खा डिलीवरी में हो, सप्लाई मैन हो। भाई जो नया बंदा है, अगर वो इस तरीके से आके अपने अंदर करंट लगा के करंट पैदा करके अपने जोशो बलबले को आगे लेके चलता है, काम में खूबसूरती पैदा कर देता है, तो भाई मेरे आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। बेशक आपको 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, आप ये कभी भी रवैया अडॉप्ट ना करें कि यार हमने बहुत तजर्बे करके देखे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा मालिक खुश होता ही नहीं है, हमारा बॉस खुश होता ही नहीं है, हम क्या करें? इससे बेहतर है कि हम करते ही नहीं है। ये सबसे बढ़कर आपके लिए एक नुकसानदेह चीज़ है। खा आपके 5 साल रहते हो नौकरी में, खा आपके 10 साल रहते हो, खा आपके 5वां रहते हो, खा आपने स्टार्ट किया हो। दिलचस्पी का आंसर जो है वो आपने पैदा करना है अपने लिए। जब आप अपने लिए पैदा करेंगे, आप अपने काम से अपने आप को मुतमिन करेंगे, तो यार कोई भी मालिक, कोई भी बॉस वो पागल नहीं है, वो आपको एक्नॉलेज ना करे, वो आपको
साथ लेकर ना चले, वो आपको ओबलाइज ना करे, वो आपको आउट ऑफ द वे जाके फेवर ना करे। ऐसा नहीं होता। होता क्या है, हमने ज़िंदगी में सिर्फ वो बंदे देखे होते हैं जो लोग नाकाम होते हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों को अपनी मिसालें दे रहे होते हैं, या नाकाम लोगों की ही मिसालें दे रहे होते हैं। तो आदमी उनकी मिसालें सुन के आदमी कहता है शायद यही ज़िंदगी है, यही लाइफ है, इसी तरीके से जॉब होती है, इसी तरीके से नौकरी होती है, यही कामयाबी है। वो नाकामी को कामयाबी में अपने आप को कायल कर लेता है और फिर खुद भी वो स्टेप उठाता है जो एक नाकाम बंदे ने उठाए होते हैं। वो दिलचस्पी पैदा ही नहीं करता। कहता दिलचस्पी का पैदा करने का फायदा ही कोई नहीं है किसी काम में। अब देखें, जो बंदा दिलचस्पी पैदा करता है, पंक्चुअलिटी उसकी फर्स्ट है दिलचस्पी की। दूसरा, दिलचस्पी की जब भी उसी की चीज़ें हैं कि आदमी ने काम तो करना है। ओबीडियंसी क्या है भाई, काम तो करना है तो आदमी वो पहले कर ले, क्योंकि एक SOP तो बने होते हैं हर अदारे के, हर मालिक के, हर सेठ के। बजाय इसके कि मालिक आए, बजाय इसके कोई हेड आए वो कहे कि भाई ये काम रहता है, ये आपने अभी तक क्यों नहीं किया, ये काम कर देना चाहिए था। या एक कोई भी काम है, एक ड्यू डेट आनी है, उस पर काम सब ने करना होता है, तो अगर आप पहले कर लें, आप उसे पहले मुकम्मल कर लें। जैसा मैंने मिसाल दी है कि अगर कोई टाइम है पहुंचने का, पंक्चुअलिटी का, आप 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। भाई पहुंचना तो है, उस टाइम पे पहुंचो या लेट पहुंचो, पहुंचना है तो भाई वो क्यों ना हम 5 मिनट पहले पहुंच जाएं। ओबीडियंसी में हम क्यों ना वो काम जो है हमें कहा जाता है ये कर रहे हैं तो हम उसे यस सर कह दें और हम वो काम जो है वो कर लें, हम अपनी मसरूफियत को कट डाउन कर लें। ये दिलचस्पी का अमर है कि आप जब करेंगे अल्टीमेटली आपको शाबाश मिलेगी, और जो भी आपका सीनियर है वो आपको लाइक करेगा। और जितना आप काम करते जाएंगे दिलचस्पी के साथ, आपके काम में, आपके हाथ में महारत आती जाएगी। ये हमने कभी सोचा ही नहीं है। हम स्लगिश हो जाते हैं, हम कहते हैं सॉरी ये काम हो सकता ही नहीं। फिर क्या होता है, कोई ना कोई बंदा ऐसा दिलचस्पी से वो देख रहा होता है, वो उठ जाता है, वो पकड़ लेता है काम, पकड़ के कहता है ये सर मैंने काम कर दिया। फिर आदमी कहता है ये काम तो मुश्किल नहीं था, ये काम तो मैं कर सकता था। लेकिन उस वक़्त वो मैच ख़त्म हो चुका होता है, वो काम हो चुका होता है, वो सीनियर की निगाहों में अपनी इज्जत बना चुका होता है। आप नहीं बना सकते, आप नहीं बना सकते क्योंकि आप डिसीजन नहीं लेते, आपके अंदर दिलचस्पी नहीं है, आपके अंदर वो शौक़ नहीं है। आप कहते हो बस जैसा है हम आते हैं, जितने पैसे हमें मिलते हैं हम उतना काम कर देते हैं। और सबसे बड़े बंदे की यही भूल है, यही इंसान की ज़िंदगी ख़राब भी करती है, टांगे भी खींचती है। और फिर हम नाकामी का जो है वो सारा किया धरा जो इल्ज़ाम है वो हम किस पे लगा देते हैं, ज़िंदगी पे, दुनिया पे, लोगों पे, अपने कलीग्स पे, मालिक के ऊपर। सबको हम गंदा कहते हैं, सबको बुरा कहते हैं। अगर आप सबको अच्छा कहना शुरू कर दें, सबके साथ अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाएं, तो भाई मेरे ऐसा मसला ही कोई नहीं ज़िंदगी में। बात फोकस वहीं पे कि दिलचस्पी पैदा करें, जो काम शुरू कर लें उसमें आप दिलचस्पी पैदा करें कि कैसे कैसे वो काम अच्छे तरीके से जो है ना वो सारे अंजाम दिया जा सकता है। जब आपकी काम में दिलचस्पी होना शुरू हो जाएगी, यकीन जाने जो आपको सीनियर ने काम नहीं भी दिया वो आप भाग के करेंगे, क्योंकि आपको लुत्फ़ ही बहुत आएगा। जो आपको हेड ने काम नहीं दिया वो भी करेंगे, जो मालिक ने काम नहीं दिया वो भी करेंगे। इसमें आप कारीगर भी लगा लें, इसमें आप मजदूर भी लगा लें। कारीगरों की मिसाल ले लें कि एक वक्त मखसूस में कोई काम होना होता है तो वो वक्त मखसूस में उससे काम से ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा लोगों के काम करेगा। अगर आज़ाद है तो ज़्यादा लोगों के काम करेगा। अगर वो कह लें कि पेड है यानी मुलाजम है तो फिर भी उसकी कोशिश होगी कि इसमें मैं अच्छा काम करूं और ज़्यादा लोगों का मैं काम कर लूं, मैं उसमें रिलैक्स ना हूं। क्योंकि जितना कारीगर अच्छे तरीके से दिलचस्पी से काम करता जाएगा उतना उसका हाथ साफ होता जाएगा, वो दूसरों का हाथ साफ नहीं होगा, उसकी शोहरत बनेगी, उसका नाम बनेगा। सारी उम्र नाम तो उसी के साथ रहना है, वो नाम उसके साथ चलता रहना है, वो किसी और के पास नहीं चले जाना। खा आप मुलाजमत करें, खा बिजनेस करें, खा आप पढ़े लिखे हैं, खा आप अनपढ़ हैं, खा आप मजदूर हैं, जब तक आपकी किसी काम में आपके दिलचस्पी नहीं होगी आप काम एहसन तरीके से अंजाम नहीं दे सकते। यही आज का और आपका मेरा पैगाम है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।